अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये वीडियो देखें। ये डकी भाई की वीडियो एक ताज़ा ताज़ा अभी आई है सामने कि डकी भाई और उसकी बीवी दोनों आपको नज़र आ रहे हैं कि डकी भाई से पूछा जा रहा है। डकी भाई को रिहा तो कर दिया गया था, अब डकी भाई दोबारा जो उनसे हैं वो अदालत में आए हैं कुछ क्लियरेंस करवाने। तो मुख्तलिफ जो उनसे हैं लोग वो डकी भाई से सवालों जवाब कर रहे हैं। डकी भाई से पूछा जा रहा है कि अब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव कब होंगे। और जितने जो उनसे है ना न्यूज़ वाले और जितने व्लॉगर हैं वो सब इकट्ठे हो गए। और डकी तो अभी अदालत से निकल ही रहा था कि इनको जो उनसे हैं एंकर पर्सन और ये जो मोबाइल पे व्लॉग बनाते हैं और अपडेट्स देते हैं उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने डकी भाई से ये पूछना शुरू कर दिया कि अब आप सोशल मीडिया पे कब एक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ आपको ना एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही होगी कि डकी भाई की जो उनकी बीवी है ना, डकी भाई की बीवी का नाम है अरूब जोतोई। तो ये जो अरूब जोतोई हैं इन्होंने मुसलसल डकी भाई का हाथ इस तरह से पकड़ी रखा कि कभी वो डकी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि जब से डकी भाई कैद हुआ है आपने ये वीडियोस सुनी होंगी, ये वीडियोस देखी होंगी कि कोई कह रहा था कि डकी भाई की बीवी ने डकी भाई को छोड़ने का फैसला कर लिया। कोई कह रहा था डकी भाई की बीवी ने डकी भाई से खुला लेने का फैसला कर लिया। लेकिन इस वीडियो से साफ वाज़ह हो रहा है कि डकी भाई की बीवी शुरू से एंड तक उसके साथ खड़ी रही। ये देखिए किस तरह से हाथ पकड़ा है और कितनी खुशी से वो अपने हस्बैंड को लेकर जा रही है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लोग भी हमारी तरह के इंसान ही होते हैं जिनको आप लोग पता नहीं कौन सी मखलूक समझ के और उनकी हर हर एक्टिविटी पे जो है ना नज़र रख के और उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। उनकी छोटे छोटे क्लिप काट काट कर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और आप ही की वजह से जो उनसे है ना ये व्लॉगर हजरात ये भी इंसान हैं। आप ही की एडिटिंग की वजह से, आप ही की कटिंग की वजह से ये लोगों की ज़िंदगी जो उनकी है वो मुश्किल हुई हुई है। और आप ही की वजह से जब आप एडिट करके मशहूर करते हैं ना वीडियो, तो होता क्या है, होता ये है कि वो मशहूर वीडियो जो उनसी है ना उसके जो उनसे नेगेटिव क्लिप्स होते हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। और वो जो नेगेटिव क्लिप लोगों तक पहुंचते हैं मिलियंस में, तो फिर ये जो व्लॉगर हजरात हैं ये बदनाम होना शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ निकल आया तो वो आपने वायरल कर दिया। मतलब कोई इनके मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल आया जो कि एक आम बंदे से भी निकल सकता है, कोई मामूली सा अल्फाज वो निकल आया, वो आप वायरल कर देते हैं। और फिर होता क्या है, आपका तो वो 5-6 सेकंड का क्लिप ही होता है जो आपने वायरल किया होता है। लेकिन जो मशहूर पर्सनैलिटी हैं, ये व्लॉगर हैं, ये बेचारे बदनाम होकर रह जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये लोग गाड़ियों वाले, बंगलों वाले और बड़े सारी पैसों वाले हैं, बड़ा कमाने वाले हैं, लेकिन कोई इनकी ज़िंदगी भी तो पूछे। अब देखे ना, ये डकी भाई तकरीबन तकरीबन 3 महीने लगा कर जो है ना वो जेल से रिहा हो रहे हैं। और इन्होंने अपने सारे अकाउंट्स जो उनसे फ्रीज करवा दिए। इनका यूट्यूब का जो अकाउंट है ना, ऑफिशियल अकाउंट डकी भाई के नाम से, आप अभी भी उस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि 3 महीने पहले की वीडियो डली हुई थी, उसके बाद इन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली। और दूसरी बात यह है कि इनकी आप फैन फॉलोइंग देखें तो आपको नज़र आएगा कि डकी भाई को तकरीबन तकरीबन जो उनसे ना 90 लाख, 9 मिलियन से भी ऊपर लोग जो उनसे हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं। लेकिन अगर अभी देखिए, अभी तक इन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, अभी ये एक वीडियो इनके डालने की देर है। एक विषय की ये 10 मिनट की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पे अपने 10 मिनट की भी ये वीडियो डाल देना तो उस पे भी पता नहीं कितने मिलियंस में व्यूज़ आएंगे और अच्छी खासी अर्निंग ये कर सकते हैं। मतलब कि इतने व्यूज़ आएंगे कि जो इनकी अर्निंग रुकी हुई थी उससे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये अभी इस तरह कर नहीं रहे। मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इनके घर वालों ने इन्हें रोक दिया होगा कि ये व्लॉगिंग की वजह से ही जो उनसा है वो जेल में गए हैं और व्लॉगिंग की वजह से ही सारे मसले हुए हैं, इसलिए व्लॉगिंग ना की जाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सुनने में ये भी खबर आ रही है कि टकी भाई अन करीब जो उनसा ना वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और किसी दूसरे मुल्क में जाके ही अपना काम जो उनसा ना सर अंजाम देंगे। और दूसरा, मैं ये भी तारुफ देता चलो डकी भाई के बारे में कि डकी भाई के जो वालिद साहब है ना, डकी भाई के वालिद साहब एक पीएचडी डॉक्टर प्लस पोस्ट डॉक। अच्छा, पोस्ट डॉक क्या होता है? पीएचडी के बाद जो फर्दर रिसर्च वाली स्टडी है ना उसे पोस्ट डॉक कहते हैं। अब डकी भाई के फादर पोस्ट डॉक है, ठीक है,
और यानी पीएचडी के बाद वाली स्टडी भी इनके फादर ने की हुई है, और कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में फुल प्रोफेसर है इसके वालिद साहब। और इतने पढ़े लिखे इंसान का बेटा। अच्छा, और आपको लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डकी भाई खुद भी माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं। इन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की हुई थी, मतलब कि बीएस कंप्यूटर साइंस में ये डिग्री कर रहे थे, लेकिन बीच में ही व्लॉगिंग की वजह से छोड़ दी। लेकिन ये वेल एजुकेटेड पर्सन है डकी भाई, और इनकी तालीम भी है। प्लस ये अपना होता है ना, ये जो व्लॉगर हजरात होते हैं, ये पता है क्या करते हैं? ये व्लॉगर हजरात जो उनसे होते हैं ना, ये अपनी व्लॉगिंग करके ना अपने छोटे छोटे क्लिप एडिट करके काट काट के अपने छोटे छोटे क्लिप एडिट किसी और से करवाते हैं, एडिटिंग किसी और से करवाते हैं। लेकिन डकी भाई की ये खासियत है, वो इसके भाई ने भी बताई कि डकी भाई अपनी वीडियो जब बनाता था ना, किसी स्टेडियम में जाकर या कहीं भी वीडियो बनाता था, तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसको एडिट करके अपलोड कर देता था। और दूसरी बात यह है कि डकी भाई को आपने देखा होगा कि ये किसी भी फैन के साथ ऑन द कैमरा भी उसी तरह से है, ऑफ द कैमरा भी उसी तरह से है। मसलन मतलब कि इसने कभी ये नहीं शो कराया। आपने अक्सर व्लॉग देखे होंगे, व्लॉगर देखे होंगे, वो ऑन द कैमरा कुछ और होते हैं और ऑफ द कैमरा कुछ और होते हैं। और आप कहते हैं कि यार ये क्या, हम तो इसके चाहने वाले इतना इसके चाहने वाले थे, लेकिन ये ऑफ द कैमरा क्या हरकतें कर रहा है। तो डकी भाई की ये खासियत थी कि ये ऑफ द कैमरा वैसे नहीं थे, जैसे मतलब कि ऑफ द कैमरा भी वैसे ही थे जैसे ऑन द कैमरा थे। तो एक बंदे की अच्छी चीज़ हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब ये जेल क्यों गए थे? जेल इस वजह से गए थे कि इनको, जैसे बंदा मशहूर हो जाए ना यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो उसको ना मुख्तलिफ जगहों से वो आती है प्रमोशन के लिए। लोग कहते हैं कि हमारी ये चीज़ प्रमोट कर दो, हमारी ये चीज़ प्रमोट कर दो, हम आपको पैसे देंगे। तो किसी ऑनलाइन अर्निंग ऐप वालों ने डकी भाई को पैसे दिए थे, ऑफर कराई थी कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारी ऐप को प्रमोट कर दो। अब डकी भाई को तो नहीं पता था उसमें कितना जुआ है और वो कितनी 2 नंबर ऐप है, लेकिन डकी भाई ने उसको प्रमोट कर दिया। अब उसको प्रमोट करने की वजह से जो है ना, डकी भाई को जेल में जाना पड़ा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डकी भाई रिहा हो गए हैं। लेकिन मेरा डकी भाई के लिए भी यही मशवरा है कि अगर उन्होंने व्लॉगिंग करनी है तो नेक्स्ट टाइम बड़ी एहतियात से व्लॉगिंग करें, और इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क किसी में जाकर व्लॉगिंग करें, ताकि इनकी छोटी छोटी बातों को लोग एडिट करके जो इंसान इन्हें बदनाम ना करें। इससे इससे बड़ा मशवरा और कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि डकी भाई ईमानदार हैं, और डकी भाई अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। और डकी भाई ने अब तो जिस तरह से ये जेल से निकले हैं ना, इन्होंने अपना सारा कुछ लुटा दिया है। इतने अमाउंट इन्होंने दी है, इतना खर्चा किया है इन्होंने, और अब जाके ये जेल से निकले हैं और इनका अभी कुछ भी नहीं है। मतलब कि अकाउंट्स भी सारे फ्रीज हैं इनके, और यूट्यूब अकाउंट भी इनका बंद है। इनका कुछ भी अभी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द जो है ना, डकी भाई सोशल मीडिया पे दोबारा एक्टिव होंगे और अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और अब वो किस कंडीशन में है। तो अल्लाह ताला इसी तरह ये अरूब जुतोई और डकी भाई का जोड़ा हमेशा से सलामत रखे, और हम सब इनके लिए दुआ गो हैं। और जो लोग इनसे हसद करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।